नंबर सिस्टम के आज के हमारे वीडियो में हम नया अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 80 और 90 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो 80 के बाद में पहली अभाज्य संख्या 83, दूसरी संख्या 89, दोनों का गुणनफल होगा 7387। में अगला क्वेश्चन है, गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में यदि उनके कुल अंक 185 है तो उच्चतम अंक कितना। मान लेते हैं वह संख्या x+2, x+4 और x-2, x-4। सबसे आसान तरीका है, सबका एडिशन कर देंगे तो +4 से -4, +2 से -2 और रह गया 1 2 3 4 5। x बराबर हमारा आता है 185। तो x बराबर 37। तो उच्चतम अंक कितने होंगे, तो x+4 उच्चतम अंक थे हमारे, मतलब 41 उच्चतम अंक। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या। तो इसका फॉर्मूला है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड में 2। ये हमारा फॉर्मूला आता है। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला विषम संख्या 1 है और अंतिम विषम संख्या होगी हमारी 39 और डिवाइड में 2, तो आंसर आ जाएगा हमारा 20। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा हमारा प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, दोनों का योग भागी डिवाइड में 2। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ये फॉर्मूला हम यूज़ करके ये सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो पहली हमारी प्राकृतिक संख्या हमारी 1 है और n संख्याओं का पूछा है, तो n है लास्ट होगी और डिवाइड में 2। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, प्रथम n संख्याओं का समांतर माध्य हो जाएगा। 6 अंक वाली संख्या 6, 3, 7, x, y और 5 यह संख्या 125 से विभाज्य है। तो ऐसे 6 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। तो 6 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जिसमें x और y की मान निकालना है। तो हम क्वेश्चन साइड में कर लेते हैं और देखते हैं। तो x और y की जगह क्या निकाल रखे कि यह पूर्णतः 125 से विभाजित हो। तो पहली एक संख्या 125 यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। फिर दूसरी होगी 250, 125 का दुगना, पर ये तो नहीं होगी क्योंकि यूनिट डिजिट में हमारा 5 है। तो 375 ये हो जाएगी तीसरी हो जाएगी। इससे और 125 ऐड कर तो 500 हो जाएंगे, 500 भी नहीं होगी तो 625 तीसरी हो जाएंगी और चौथी हो जाएंगी हमारी 875। यह हो जाएंगी तीसरी और ये चौथी। तो टोटल कितनी 4 संख्याएं 125 से विभाज्य हो जाएगी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, तो देख लीजिएगा थोड़ा। तो पूछा है 200 से 800 तक ऐसी कितनी संख्या है जो न तो 5 से और न ही 7 से विभाज्य है। तो 800 तक
5 से विभाज्य होने वाली संख्या 160 हो जाएगी और 200 तक 5 से विभाज्य होने वाली संख्या कितनी हो जाएगी? 40। तो इन दोनों के बीच में कितनी संख्या होंगी 5 से विभाजित होने वाली? 160 माइनस 40 120। उसी तरह 800 से विभाजित होने वाली 800 अपॉन 7 माइनस 200 अपॉन 5। तो 8 एकम 8 8 एकम 7 एकम 7 114 और 7 से विभाजित होने वाली 7 एक 7 7 दूनी 14 28। तो टोटल 86 ऐसी संख्याएं है जो 7 से विभाजित होती है 200 से 800 के बीच में। अब इस 120 में और 186 में ऐसी कुछ संख्याएं होंगी जो 7 से भी होती है और 5 से भी होती है। जैसे मान लीजिए हम 100 के अंदर ही पकड़ लेते हैं, 35 ऐसी संख्या है जो 5 से भी होती है और 7 से भी होती है। तो उसको हमको माइनस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 800 डिवाइड में 35 माइनस 200 डिवाइड में 35। तो हमारी ऐसी संख्याएं हो जाएंगी टोटल लगभग 17। ठीक है, तो ऐसी संख्या हमारी टोटल 17 हो जाएंगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, 120 प्लस 86 माइनस 17। तो 120 प्लस 86 206 में से 17 माइनस करेंगे तो 189। टोटल 189 ऐसी संख्याएं हैं जो 5 और 7 दोनों से विभाज्य होती है 200 और 800 के बीच में। पर 200 और 800 के बीच में हमें पूछा है कितना? तो 200 और 800 के बीच में हमें पूछा है कि न तो 5 से और न ही 7 से विभाजित होने वाली। तो 600 संख्याओं से 800 और 200 के में एक अंतर 600 माइनस 189 तो बराबर होगा 411 के, जो कि हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। कल भी हमने इसी टाइप का एक क्वेश्चन लिया था, तो उसी सीरीज़ में हम देखते हैं। तो किसी संख्या में 192 से भाग देने पर शेषफल 54 होता है, तो उसी संख्या में 16 से भाग देने पर कितना शेष होगा। तो ऐसी क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली जो जितना पहले प्राप्त होता था उसी से डिवाइड कर देना है। तो 48 और रह गया कितना, 6 अपॉन 16, मतलब हमारा शेषफल होगा 6। तो x का न्यूनतम मान क्या होगा ताकि संख्या 517 x324, मतलब पूरी एक संख्या ही है, 517 x324 संख्या 12 से विभाजित हो। तो 12 से विभाजित होने के लिए 3 से विभाज्यता और 4 से विभाज्यता का रूल पता होना चाहिए। 4 से विभाज्यता रूल कहता है कि अगर लास्ट के 2 अंकों को अगर 4 से पूर्णतः विभाजित होती है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। यह 4 का रूल कहता है। और 3 का हमारा रूल कहता है कि सभी अंकों के योग को अगर 3 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। अब सभी अंकों का योग होगा 5 प्लस 1 प्लस 7 प्लस x प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4। इसको अगर 3 से विभाजित हो गया तो पूरी संख्या को 3 से विभाजित होगा। अब 5 प्लस 1 6 और 6 13 7 13
14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो टोटल 22 प्लस एक्स आया। एक्स तो हमारा निकालना है। अब न्यूनतम मान निकालना है एक्स का। अब न्यूनतम मान निकालने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा? सबसे छोटी संख्या कितनी होगी? 22 प्लस कितनी? 24 होती है, जो 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो x की जगह हमें 2 को रखना होगा, तभी वह संख्या 24 हो जाएगी। तो हमारा आंसर 2 हो जाएगा। एक संख्या x 7 से विभाज्य है। इस संख्या को 8, 12 और 16 से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 रहता है। तो x का न्यूनतम मान क्या होगा? अब ऐसी ऑप्शन से ही निकालना इसका सही आंसर सबसे शॉर्ट में ऑप्शन से ही आ सकता है। तो ऐसा संख्या ढूंढिए जो 7 से विभाज्य हो। तो 148 को 7 से विभाजित नहीं किया जा सकता, 149 को भी नहीं, 150 को भी नहीं। तो 147 को 7 से विभाजित किया जा सकता है। अब कंफर्मेशन के लिए इसे 8 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है, ये देखना पड़ेगा। अब ये बस इसी तरह इसका शॉर्टली आंसर ऑप्शन से ही आ सकता है। यदि दी गई संख्या कितनी है? 925x85 भाजक 11 से पूर्ण विभाज्य हो, तो x का न्यूनतम मान क्या होगा? तो 11 से डिविजिबिलिटी टूल हमने पहले 2 चैप्टर्स में देखा है कि सम स्थानों के अंकों और विषम स्थान के अंकों को आपस में घटा दिया जाए, तो अगर आंसर 0 या 11 के मल्टीपल में आता है, तो हमारा आंसर वह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो 9 और 5 ये विषम स्थान है। 1, 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, तो यह विषम स्थान है, ये भी विषम स्थान है। तो 9 + 5 + 8, तो 13 और 9 22, टोटल 22। अब समस्थान के अंकों को देखते हैं। तो 2 + x + 5, तो 2 + 5 कितना होगा? 7 होगा। अब 7, यह तो इनका अंतर 11 आना चाहिए या 0 आना चाहिए। तो 7 प्लस कितने करेंगे जो कि 11 आएगा? तो 7 + 4 करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 11। तो हमारा x बराबर होगा 4 के। तो हमारा आंसर आ गया 4।